स्टूडेंट्स, आज मैं फिर तुम्हें स्टैंडर्ड 10 के हिंदी व्याकरण में ले जा रहा हूँ पद परिचय को। आज पद परिचय में संज्ञा की परिभाषा हो गया, सर्वनाम की परिभाषा एवं प्रकार हो गया। अब मैं तुम्हें विशेषण की परिभाषा एवं उनके प्रकार को बता रहे हैं। विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा आदि। विशेषण के जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा आदि। अब मैं आपको विशेषण के प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने 8 क्लास में पढ़ा होगा कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन हो गया? गुणवाचक। दूसरा कौन हो गया? परिमाणवाचक। तीसरा क्या हो गया? संख्यावाचक। चौथा क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सही। जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार आदि का बोध हो। गुणवाचक विशेषण हुआ जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, लाल, काला आदि। अब अच्छा का बनाओगे, राम एक अच्छा लड़का है, मेरे पास लाल रुमाल है, वह श्याम के पास काला घोड़ा है इत्यादि। दूसरा, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जिससे किसी वस्तु का माप, तौल आदि का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, पूरा आदि। जैसे थोड़ा, मुझे थोड़ा अनाज दो, या मुझे गिलास भर पूरा पानी भर के गिलास दो, इसी प्रकार से। तीसरा, संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये, 30 पैसे, 3 रुपया। इसमें 4 और 30 संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घड़ी, वह कौन लड़का आदि। जैसे कि यह घड़ी किसकी है, वह कौन लड़का है। इस प्रकार से सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा और प्रकार। आपको एक बार फिर मैं बता देता हूं कि इस प्रकार से कि पद परिचय को समझने के लिए आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद कारक की विभक्ति, अपव्यय सबको पढ़ना पड़ेगा। जब तक इसकी आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप पद परिचय नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण के प्रकार, अब तुम्हें कल कारक विभक्ति के बारे में बताएंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार और उनके विभक्ति। इस प्रकार आज मैं तुम्हें विशेषण के बारे में बताया। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, लाल घोड़ा, काला रुमाल। परिमाण, नाप तौल का इसमें काम आता है। जैसे कि थोड़ा, बहुत, कमी, पूरा। और संख्यावाचक में गिनती का होता है, संख्या का बोध। जैसे 3, 4, 5, 6। इसी तरह जैसे 4 रुपये, 30 पैसे आदि। इनमें 4 और 30 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घड़ी, वह कौन लड़का आदि।
इसलिए मैं आप लोगों को, हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने संज्ञा की परिभाषा, प्रकार, उनके प्रकारों के प्रकार का, उसके बाद सर्वनाम के प्रकार, उनकी परिभाषा, उनके परिवार प्रकारों का परिभाषा, और लास्ट में आज मैं तुम्हें व्याकरण की परिभाषा एवं परिभाषा के प्रकार की भी परिभाषा के भेद बताए, जो कि आशा है कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। अब मैं कल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। कल मैं तुम्हें कारक किसे कहते हैं, कारक के प्रकार और उसके बाद विभक्ति के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।